दोस्तों, आइए हम 9th क्लास और 10th दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शंकु यानी इसको इंग्लिश में हम कौन कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम में। तो आइए हम शंकु पढ़ते हैं आज। मैंने कुछ फार्मूला पहले से ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो खैर चलिए हम एक एक चीज़ को समझाएंगे। शंकु का पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। यह मेरा शंकु, इस एरिया को हम जो है तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम L से सूचित करते हैं। और ये इसका रियल ऊंचाई होता है, ये इसका रियल ऊंचाई होता है यानी H। और ये जो है मेरा ये R होता है यानी त्रिज्या। जब आप जानते हैं कि जब शंकु में ये ऊंचाई अगर डाल दिया जाए और ये त्रिज्या जो यहाँ पे हम ऐड किए हैं, तो इससे हमें यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। जी हाँ, और ये एक क्या हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। और त्रिभुज में जानते हैं सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं आप, तो इसको हम H कहते हैं, जिसको कर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शंकु जो है इसे H, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये R हो गया। ये तीन चीज़ को तो हमने जान लिया। दूसरी बात यह है कि शंकु का जो सबसे नीचे वाला ये परत देख रहे हैं आप, ये हमें सर्कल यानी वृत्त कहते हैं। ये क्या है, ये चीज़ एरिया क्या है, सर्कल, CIRCL, ये यानी वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त पे जो एरिया बनाया होता है ये हमें शंकु तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एरिया, इसे अगर हम छोड़ दें ऊपर वाले, तो ये क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया, और ये क्या है, वृत्त है। तो ये चीज़ तो हम अच्छे से जानेंगे। चलिए, अगर बाय द वे अगर कभी कभी ये भी होता है कि इसमें L पूछ दिया जाता है, कभी H पूछ दिया जाता है, R पूछ दिया जाता है, तो हमें इस चीज़ को पहले जान लेना जरूरी होगा कि H, L और R कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, अगर L निकालना हो तो हमें फॉर्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R²। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, L पे से अगर इसको हटाएं तो ये चला जाता है आपको रूट में, यानी H² प्लस R² भी लिख सकते हैं। अगर हो सकता है कि L निकालना हो तो ये तो हम फार्मूला जान गए। अगर इसी में अगर H निकालना को हो, अगर ये H निकालना हो तो क्या करेंगे आप, तो आप एक बात बताइए, H² प्लस R² बराबर L² भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो H² तो यहीं रहेगा, उसके बाद L², और ये प्लस को अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा R²। तो H² ये भी फार्मूला तैयार हो गया यहाँ पे, इस पे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा नहीं तो इसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा कहाँ, तो L ये रूट में चला जाएगा, L² माइनस R²। ये दूसरा कंडीशन। अगर बाय द वे ये L और H तो हम जान गए, L और H तो हम जान गए, अगर R निकालना हो तो कुछ करना नहीं है, कोई खास, इसी पे निकल जाएगा। आप इस चीज़ को जो है यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी R², ठीक है, इसको पक्षांतर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से तीनों फार्मूले को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बेसिक चीज़ को हम तो जान गए। अब शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं। आयतन हो गया, जो ये आपकी जो एरिया दे रखा है पूरी, ये पूरे एरिया निकालना हो। वक्र पृष्ठ जो है, ये वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला πr का यूज करेंगे, या तो आप कह सकते हैं L की जगह आप जो है R² प्लस H² भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H², या फिर R पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आइए एक फार्मूला के आधार पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, यदि शंकु की त्रिज्या यानी R बराबर 4 सेंटीमीटर तथा H बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो L ज्ञात करें। तो L हमें पूछा गया है, तो L का फार्मूला लगा देंगे हम। तो L बराबर फार्मूला होता है √H² प्लस R²। ठीक है, तो H कितना है दिया हुआ है, H कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है, चलो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, प्लस R कितना है, R है 4 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कि 25 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 कितना होता है 11, 1 और 2 3 और हासिल हो गया 1, तो कितना होगा 4, यानी रूट में 41। और ये मेरा L का मान जो है निकल के आ गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।